लेट्स सी दिस क्वेश्चन, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया बच्चों कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ मसल सेल। एक मसल सेल की कॉन्ट्रैक्शन की फंक्शनल यूनिट नहीं, वो तो क्या होती है, वो होती है हमारे पास सार्कोमियर। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन फाइब्रस दैट मेकअप अ मसल सेल। वो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन फाइबर्स जो एक मसल सेल को बनाने के लिए जिम्मेदार हैं, तो नहीं, वो भी क्या होते हैं हमारे पास, वो होते हैं बच्चों हमारे पास एक्टिन एंड मायोसिन। A network of mitochondria that are linked together in muscle cells। मसल सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया का एक नेटवर्क है, जाल है, जो कॉन्ट्रैक्शन के दौरान उसको एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। क्या उसको आप सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं? नहीं। ठीक है। फिर है अ मेम्ब्रेन नेटवर्क दैट रेगुलेट्स कैल्शियम अपटेक एंड रिलीज इन मसल सेल्स। बिल्कुल सही बेटा। यदि आप बात करेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक तरह की मॉडिफाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये क्या है बच्चों? ये एक तरह की मॉडिफाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मॉडिफाइड ईआर है ना। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्या होता है कि जैसे ही मसल सेल के पास सिग्नल आएगा तो मसल सेल क्या कर जाती है, उसकी मेम्ब्रेन क्या करती है बच्चों, डीपोलराइज कर जाती है। क्या कर जाती है? डीपोलराइज कर जाती है। जैसे हम यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। देखिए यहाँ पे ये एक न्यूरॉन है, उसका एक्सॉन यहाँ पे आके एंड हो रहा है। उसका एक्सॉन क्या हो रहा है, यहाँ पे आके एंड हो रहा है। और इसके अंदर ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर से भरी हुई वेसिकल्स है। ठीक है। मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर देती हूँ एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है। अब यहीं से एक मसल स्टार्ट हो रही है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली क्या बनाने का ट्राई किया है, मैं यहाँ पे शो करना चाह रही हूँ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में यहाँ पे शो करना चाह रही हूँ। ठीक है। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में यहाँ पे शो करना चाह रही हूँ। तो ये यहाँ पे न्यूरॉन का एक्सॉन वाला पार्ट एंड हो रहा है, यहाँ पे मसल एंड हो रही है। तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे इस जगह पे, यहाँ पे हमने ये बनाई है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यही है हमारी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका फंक्शन क्या होता है बच्चों कि जैसे ही एक्सॉन टर्मिनल पे यहाँ पे सिग्नल आ रहा है, न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल आ रहा है, वो एक्सॉन टर्मिनल पे आके खत्म होगा। जैसे ही एक्सॉन टर्मिनल पे सिग्नल पहुंचेगा, आपको पता है ये न्यूरोट्रांसमीटर से भरी हुई वेसिकल्स फटेंगी और न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिलीज होंगे। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ से क्या होंगे बच्चों, ये रिलीज होंगे और रिलीज होके सामने बने हुए रिसेप्टर से आके जुड़ जाएंगे। ठीक है। जैसे ही इन रिसेप्टर से आके न्यूरोट्रांसमीटर्स जुड़ेंगे, आपको पता है इस मसल की मेम्ब्रेन पे सिग्नल पहुंच जाएगा और ये सिग्नल डीपोलराइजेशन इनिशिएट करेगा। तो इस मसल की जो मेम्ब्रेन है, सार्कोलेमा है, उसमें डीपोलराइजेशन होगा और ये डीपोलराइजेशन की वेव आगे बढ़ेगी। जैसे ही आगे बढ़ेगी ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पहुंचेगी। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, इसमें क्या भरे होते हैं बच्चों, इसमें भरे होते हैं कैल्शियम। क्या भरे होते हैं इसमें, इसमें भरे होते हैं कैल्शियम। ये कैल्शियम यहाँ से बाहर निकलते हैं कैल्शियम चैनल्स के थ्रू। ठीक है। और यही कैल्शियम आगे जाके कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट करवाते हैं। कैसे करवाते हैं उसकी बात बाद में करेंगे। कॉन्ट्रैक्शन करवाने के बाद इनको वापस पंप बैक कर दिया जाता है, मतलब वापस इनकी पंपिंग कर दी जाती है। कॉन्ट्रैक्शन के बाद वापस इनकी पंपिंग कर दी जाती है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, ताकि इसको वापस स्टोर कर लिया जाए फर्दर कॉन्ट्रैक्शन के लिए। समझ में आया? कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर ये बाहर निकलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं और वापस अंदर की तरफ चले जाते हैं। ये कौन करता है? इनको बाहर निकालने और वापस अंदर भेजने का काम करता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बेसिकली सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या? ये मेम्ब्रेन का नेटवर्क होता है, जाल होता है, जो रेगुलेट करता है कैल्शियम का अपटेक, उसका अंदर लेना, कैल्शियम का अंदर लेना और उसको रिलीज करना मसल सेल के अंदर। तो बिल्कुल सही बात है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यही कर रहा है। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी इज द करेक्ट।